बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। गर्मी का समय था, सूरज सिर पर था, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। उनके साथ चल रहे शिष्य प्यासे और थके हुए थे, लेकिन बुद्ध की शांति उन्हें भी ऊर्जा दे रही थी। वे एक नदी के किनारे पहुँचे। बुद्ध ने शिष्यों से कहा, यहाँ कुछ देर विश्राम कर लेते हैं। शिष्य बैठे और बुद्ध भी एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी समय एक व्यक्ति वहां आया। वह बहुत क्रोधित था। उसने बुद्ध को गाली दी, अपमानित किया और बुरा भला कहने लगा। शिष्य यह देखकर क्रोधित हो गए। वे बोले, भगवान हमें इजाजत दें, हम इस आदमी को सबक सिखाएं। लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर शिष्यों को शांत कर दिया। उन्होंने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, भाई धन्यवाद, लेकिन मैं यह स्वीकार नहीं कर सकता। वह व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, मैं तुम्हें गालियां दे रहा हूँ, तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ और तुम धन्यवाद कह रहे हो। बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति किसी को उपहार देता है और वह व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति बोला, यह तो देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, ठीक वैसे ही तुमने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अब ये गालियां तुम्हारे पास ही रहेंगी। तुम्हारा मन क्रोध से भरा है, लेकिन मेरा मन शांत है। यदि तुम भी शांति चाहते हो तो क्रोध को छोड़ दो। वह व्यक्ति यह सुनकर हतप्रभ रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपके धैर्य और शांति को नहीं समझ सका। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, पुत्र, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। जब तक हम क्रोध पर विजय नहीं पा लेते, तब तक हम शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। आज तुमने अपने क्रोध को पहचान लिया, यही पहला कदम है शांति की ओर। शिष्य भी यह देखकर मुस्कुराए। बुद्ध ने सभी से कहा, ध्यान रखो, जब कोई तुम्हें गाली दे, अपमानित करे, तो उसे वापस न दो। शांत रहो, क्योंकि क्रोध को क्रोध से नहीं, बल्कि प्रेम और शांति से ही समाप्त किया जा सकता है। उस दिन से वह व्यक्ति बुद्ध का शिष्य बन गया और क्रोध को छोड़कर शांति के मार्ग पर चल पड़ा। बुद्ध और उनके शिष्य आगे यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन इस बार उनके साथ एक और शिष्य था, जिसने क्रोध पर विजय पाई थी। कहानी से सीख, क्रोध का उत्तर क्रोध से देने से आग और बढ़ती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।